Hello friends, welcome back to our channel जबरदस्त रिएक्शन। I'm Nikita I'm Karan। And guys, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, वैसे तो आपने थंबनेल से देख लिया होगा, एंड आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उससे पहले आप सभी को पता ही होगा कि हम अपनी शाम वाली वीडियो में अपने एक सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते हैं। तो आज जो शाउट आउट है वो जाता है पहले हम उनका नाम ही बोल देते हैं, SAGHEERBASHIR 6070। तो मतलब ये सागीर बशीर, शायद उनका नाम सागीर है या आई डोंट बशीर, बट हाँ सागीर बशीर, थैंक यू सो मच। अगर आपका यही नाम है तो आप हमें इतने अच्छे कमेंट करते हो कि हम रोज नई वीडियो लाते हैं, एंड हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम रोज मतलब एक नई वीडियो पे रिएक्ट करें ताकि आप सब लोगों के लिए हम अपलोड कर पाएं, एंड मतलब जिससे हमारी भी नॉलेज बढ़े एंड जो देख रहे हैं उनकी भी नॉलेज बढ़े। सो थैंक यू सो मच सागिर बशीर। एंड अगर आप भी चाहते हो आपका नाम भी हम शाउट आउट मिले तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम आपका नाम भी लेंगे। बट अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, थंबनेल भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो थंबनेल में जो टाइटल लिखा था वो था कि पादरी के बेटे ने जब इस्लाम कबूल किया। सो देखते हैं पादरी मतलब जो चर्च में फादर होते हैं उन्हें बोला जाता है, बट देखते हैं वीडियो में क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में बहुत से हैरान कुन वाक़यात तो सुने होंगे, लेकिन हम आपके लिए एक 15 साल बच्चे के कबूल इस्लाम का अजीब और सबक आमोज वाक़या पेश करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है कि आखिर एक पादरी का 15 साल का बच्चा कैसे मुसलमान हुआ और कबूल इस्लाम के बाद इस बच्चे को किन किन तकलीफों और आजमाइशों से गुजरना पड़ा। ये सच्चा वाक़या मिस्री अखबार अल मुहीत में शाया हुआ, जिसका उर्दू तर्जुमा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों अमेरिका के तीसरे बड़े शहर शिकागो के मारूफ पादरी का 15 साल का बेटा मुशर्रफ इस्लाम होकर दीन हक का दाई बन गया। इस बच्चे को चर्च के कुतुब खाने से इंजील के गैर मुहर्रिक नुस्खे को पढ़कर हिदायत मिली, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कौल दर्ज था कि मेरे बाद रसूल अहमद आएंगे, तुम उनकी इताअत करना। इस नौ मुस्लिम बच्चे के हाथों दर्जनों अफराद ने इस्लाम कबूल किया। इसकी बातें सुनकर बड़े बड़े आलिम भी अपने जज्बात काबू नहीं रख पाए। इस्लाम लाने की पैदाश में इस बच्चे को न सिर्फ कैद बंद की सजाएं दी गई, बल्कि कत्ल करने के लिए जहर भी पिलाया गया, जबकि मुल्क बदर भी किया गया। इस्लाम कबूल करने के बाद इसका नाम मोहम्मद रखा गया, जबकि उलमाए किराम ने इस वाक़ये को एक जिंदा मुजज़ा करार दिया। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह के 9 मुस्लिम की स्टोरीज लाते रहते हैं। दोस्तों मिस्री अखबार अल मुहीत के मुताबिक मक्का मुकर्रमा से ताल्लुक रखने वाले आलिम दीन डॉक्टर अब्दुल अजीज के गुज़िश्ता दिनों जनूबी अफ्रीका में 15 साल बच्चे से मुलाकात हुई, जहां मोहम्मद ने कबूल इस्लाम के बाद जिंदगी में पेश आने वाले तकलीफों और आजमाइशों का तज़किरा किया। एक मुकामी साथी अबू मोहम्मद ने बताया, यहाँ एक अमेरिकी मुस्लिम बच्चे ने धूम मचाई हुई है जो एक पादरी के बेटे से इस्लाम का दाई बना है। ये सुनकर मुझे उस बच्चे से मिलने की शदीद ख्वाहिश हुई। उस दौरान मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था कि अचानक मुझे अरबी लिबास पहने हुए एक खूबसूरत सा बच्चा नजर आया, जिसकी उम्र 12 से 15 साल थी। इस बच्चे ने मेरे पास से गुजरते हुए मुझे सलाम किया। मैंने सलाम के जवाब के बाद फौरन पूछा कि क्या तुम्हारा ताल्लुक सऊदी अरब से है। इसके बाद उस बच्चे ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, जी नहीं, मेरा ताल्लुक इस्लाम से है और यही मेरी पहचान है। शेख अब्दुल अजीज के मुताबिक छोटे से बच्चे के इस खूबसूरत जवाब से मैं काफी हैरान हुआ। इस दौरान एक मकामी शख्स का वहाँ से गुजर हुआ, जिसने मुझसे कहा, शायद आप इस बच्चे को नहीं जानते, आप इस बच्चे से जरूर पूछिए कि इसने इस्लाम कैसे कबूल किया। नमाज से फारिग होने के बाद मैंने उस बच्चे से कबूल इस्लाम के बारे में पूछा। थोड़ी देर खामोशी के बाद उसने अपनी कहानी शुरू कर दी। मेरा नया और इस्लामी नाम मोहम्मद है। मैं अपना पुराना और ईसाई नाम नहीं लेना चाहता। मैं अमेरिकी शहर शिकागो और मारूफ कैथोलिक पादरी जेम्स का बेटा हूँ। मेरे वालिद ने मुझे कलीसिया के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले स्कूल में दाखिल किया और ईसाई तालीमात के मुताबिक मेरी तालीम और तरबियत का आगाज हुआ। मेरे वालिद मुझसे बहुत प्यार करते थे।
इसीलिए अक्सर औकात मुझे अपने साथ चर्च ले जाया करते थे। चर्च से मुंतसिल हजारों मजहबी और गैर मजहबी किताबों पर मुश्तमिल एक बड़ा कुतुबखाना था। मेरे वालिद अक्सर वहाँ बैठकर मुतालिया करते थे। वो मुझे बच्चों की कहानियाँ और मसीही किस्सों पर मुश्तमिल किताबें और रिसाले देते रहते थे। एक दिन मैं अपने वालिद के साथ उस कुतुबखाने में कोई किताब ढूंढ रहा था कि अचानक मेरी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ गई। ये बाइबल का कदीम नुस्खा था। मैंने जब इसे पढ़ना शुरू किया तो एक इबारत पर आकर मेरी नजर टिक गई, जिसमें लिखा था, और मसीह ने फरमाया कि मेरे बाद रसूल अरबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा और तुम उनकी इताअत करना। ये इबारत मुझे अजीब सी लगी। मैंने अपने वालिद से पूछा, डैडी, ये रसूल अहमद अरबी कौन है जिनका जिक्र यीशु मसीह ने भी किया है? क्या वो आए हैं या अभी तक उनका इंतजार किया जा रहा है? इस सवाल पर मेरे वालिद ने मुझे सख्त झाड़ा और कहा कि ये तुम्हें रसूल अरबी के बारे में किसने बताया? मैंने कहा, आपकी कुतुब खाने में रखी किताब में पढ़ा है। जब मैंने वालिद से इस बारे में मजीद मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया, आइंदा अपनी मर्जी से कोई किताब मत पढ़ना, ये सब झूठ है और हजरत यीशु मसीह पर बहतान है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। जिनके जवाब में मैंने कहा, ये कैसे झूठ हो सकता है? ये तो इंजील मुकद्दस में लिखा है। दोस्तों, शेख अब्दुल अजीज का कहना है कि ये मुमकिन है ये बाइबल का असल नुस्खा बनास हो जो सदियों बाद दरियाफ्त हुआ। ईसाई जानते हैं यही बाइबल का असल नुस्खा है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत वाज़े अल्फाज में मौजूद हैं, मगर ईसाई पादरी इसे मानते नहीं और अवाम से हक़्क़ुल इनकार छुपाते हैं। दोस्तों, मोहम्मद अरबी के इस छोटे से सवाल पर इसके वालिद जेम्स ने कहा, तुम अभी छोटे हो, इन बातों को अभी नहीं समझ सकते। ये कहकर वो मोहम्मद को अपने घर ले गए और साथ में एक धमकी भी दी कि आइंदा किसी के सामने इस किस्म की बात ना करना, वरना मैं तुम्हें सख्त से सख्त सजा दूंगा। मोहम्मद का कहना है कि इससे मेरे दिल में शक पड़ गया कि इसमें कोई राज की बात जरूर है जिसे मेरे वालिद मुझसे छुपाना चाहते हैं, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं रसूल अरबी के बारे में मालूम करके ही रहूंगा। मैंने सोचा कि मुझे किसी शख्स से मिलना चाहिए ताकि वो मुझे रसूल अरबी के बारे में मालूमात फराहम कर सके। ये सोचकर मैं अपने इलाके के एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और उसके मालिक से पूछा कि क्या आपको रसूल अरबी के बारे में कुछ इल्म है? हाँ, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ के इमाम साहब तुम्हें बेहतर आगाही फराहम करेंगे। ये सुनकर मैं मस्जिद के जानिब चल पड़ा और वहाँ पहुँचकर पूछा कि क्या कोई अरबी शख्स है? किसी ने पूछा, तुम्हें अरबी से क्या काम? तो मैंने कहा, मुझे रसूल अरबी के बारे में मालूमात चाहिए। ये सुनकर उस शख्स ने मुझे मोहब्बत से पास बैठाया और कहा, तुम रसूल अरबी के बारे में क्या पूछना चाहते हो? मैंने उन्हें बताया कि मैंने चर्च के कुतुब खाने में रखी इंजील में पढ़ा है कि हजरत मसीह ने कहा कि मेरे बाद एक रसूल आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? इस पर अरबी ने पूछा कि क्या वाकई में तुमने इंजील में ये सब कुछ पढ़ा है? मैंने इस बात पर हाँ में जवाब दिया। तो उसने कहा, तुमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं, हम उन पर ईमान लाए हैं और हम मुसलमान हैं। उन पर नाजिल होने वाली किताब में भी यही लिखा है जो तुमने इंजील में पढ़ा है। इसके बाद एक शख्स अंग्रेजी तर्जुमा वाला कुरान लेकर आया। मुझे कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़कर सुनाया जिसमें यीशु मसीह ने फरमाया, मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। ये सुनकर गोया मुझे मेरा गुमशुदा मकाम मिल गया और मैं खुशी से झूमने लगा। फिर मैंने मस्जिद में मौजूद लोगों से कहा कि मैं किस तरह इस नबी का पैरोकार बन सकता हूँ। उन्होंने कहा, ये तो बिल्कुल आसान है, बस तुम्हें कलमा पढ़ना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। यीशु मरियम के बेटे और अल्लाह के रसूल हैं, खुदा नहीं। मैंने ये सब देखकर कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया, जिस पर मुझे बच्चा मजीद कहता है कि मैं खुशी से घर भाग गया और अपने वालिद को खुशखबरी सुनाई। ये खुशखबरी सुनकर गोया मेरे वालिद पर बिजली आ गिरी। वो मुझ पर टूट पड़े और मुझे घसीटकर एक कमरे में ले जाकर कैद कर लिया। इसके बावजूद मैं इस्लाम के ऊपर कायम रहा। मुसलसल कैद से मेरी पढ़ाई मुतासिर होने लगी। दूसरा, मेरे वालिद को खर्चा हुआ कि अगर पुलिस को पता चला तो केस बन जाएगा, इसलिए मुझे रिहा कर दिया और मैं स्कूल जाने लगा। और मैंने स्कूल में सब बच्चों को इस्लाम और रसूल अरबी के बारे में बताना शुरू किया, जिसकी वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, जबकि स्कूल ने मुझे पागल करार देकर स्कूल से फारिग किया। उसके बाद मेरे वालिद ने मुझे मेरे दादा के पास तंजानिया रवाना किया। पहले तो दादा ने नरमी से समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने मौके पर डटा रहा।
तंजानिया में बहुत मुसलमान थे। मैं उनके पास मस्जिद में आता जाता रहा और मेरी इस्लामी मालूमात में इजाफा होता रहा। अमेरिका में मुझे घर वालों की जानिब से ज्यादा मार पिटाई का सामना नहीं करना पड़ता था, लेकिन दादा मुझ पर बदतरीन तशद्दुद करने लगे। वहाँ के मुसलमानों ने मेरा साथ दिया। जब मेरे दादा ने मुझे देखा कि मैं बाज नहीं आने वाला तो उन्होंने मेरे वालिद से मशवरा करके मुझसे जान छुड़ाने का फैसला किया। एक मर्तबा मुझे खाने में जहर मिलाकर खिलाया गया। मैंने बाहर आकर कै किया तो वहाँ के मुसलमानों ने मुझे फौरन ही अस्पताल पहुँचा दिया। डॉक्टर ने कहा कि मुझे इंतहाई किस्म का जहर दिया गया है, मगर अल्लाह की मदद से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा। शर्मिंदगी की वजह से ना ही मेरे दादा और ना ही मेरे वालिदैन ने मुझसे कोई राब्ता किया। इसके बाद तंजानिया के मुसलमानों के साथ इथोपिया चला गया। अब मैं पूरे अफ्रीका में उलमाए किराम के साथ घूमता हूँ और लोगों को इस्लाम की दावत देता हूँ। बेशक अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराह रहने दे, जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब मिलते हैं आपसे एक और नौ मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली एंड पूरी हमने उनकी स्टोरी देखी कि कैसे उन्होंने मतलब ये जर्नी उनकी कैसे रही। एंड सबसे बड़ी बात कि हमने इस चैनल पे मतलब फर्स्ट टाइम रिएक्ट किया एंड फर्स्ट टाइम में मतलब हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको और भी इनकी वीडियोस देखनी हो तो आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि हमें बहुत अच्छी लगी ये वाली वीडियो देख के। एंड हम और भी अब इनकी वीडियोस पे रिएक्ट करने वाले हैं। एंड ये जो स्टोरी थी जिसपे हमने बताया कि कैसे उनका जो इंटरेस्ट है वो इस्लाम की तरफ बढ़ा, कि उन्होंने मतलब ये कदम, और वो सिर्फ 15 साल के थे एंड उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मतलब कितना उनका इंटरेस्ट हो गया। एंड उनके फादर ने भी कैसे, जब उन्हें पता चला तो उनको मतलब ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो फादर मतलब ऑब्वियसली वो चर्च में मतलब पादरी थे, फादर थे, तो ऑब्वियसली उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने बहुत सारी मतलब चीजें की उनको रोकने के लिए, बट वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए उस चीज में। एंड फिर हमने देखा कि कैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ती है, वो कैसे यूएसए जाते हैं, पूरे अफ्रीका में अलग अलग जगह जाते हैं, स्कूल से निकाल दिया गया उन्हें। और भाई इतना कुछ, वो भी 15 साल के बच्चे के साथ ऐसी चीजें की गई है, जबकि उन्होंने कौन सा किसी कम्युनिटी के लिए हेट फैलाया था, वो तो बस बता रहे थे। और 15 साल के बच्चे को तो क्यूरियोसिटी होगी जानने की नई नई चीजों को। तो भाई मैं तो ये नहीं समझ पाया कि उन्हें ऐसा क्यों करा। एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ है उनके साथ। एंड उनको पागल बोल के हाँ हाँ, बट वही था ना गाइस, आपको मतलब जब आप मतलब कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ अलग चीज कर रहे होते हैं, तो लोगों को लगता है हाँ, लोगों को लगता है कि भाई सच में कि ये कुछ पागलपना कर रहे हैं, या उन्हें जलन होती है। हमसे अलग हटके अगर कोई चीज करे तो दूसरा उसे पागल ही समझता है। बट एक्चुअली वो उनका अंदर का मतलब वो था कि उनको जानना था, और जानने और मतलब वो जैसे बता रहे थे कि वो एक अरबी टीचर को ढूंढ रहे थे जो उन्हें अरबिक सिखा सके एंड पढ़ा सके। एंड देन फिर उन्होंने जो है इस्लाम कबूल किया। एंड बहुत अच्छी गाइस हमें ये स्टोरी लगी। हम रेकमेंड करेंगे आपको ये वाला चैनल, ये वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करो। क्योंकि भाई उन्होंने भी जिस हिसाब से हमें समझाया है, वो उनका मतलब स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा लगा हमें। मतलब जो होता है ना इंटरेस्ट बनाए रखना, बिल्कुल वैसे ही था। एंड हम जैसे आपको पता ही है, हम कुछ चैनल्स ऐसे जिसमें हम रिएक्ट करते ही करते हैं। हैदर टीवी नेटवर्क हो, हैदर टीवी, नूरे हदीस टीवी, नूरे हदीस, तो इतने सारे चैनल तो हमें इस्लामी पता चल ही गए, तो ये उनमें से एक और ऐड हो गया है। और ये सच में बहुत अच्छे चैनल से, इनकी हमने हर स्टोरी सुनी हुई है। हर मतलब हम ज्यादातर वीडियोस पे इसकी रिएक्ट करते हैं, किसी भी स्टोरी में हमें इन चैनल्स पे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखने को मिली कि मतलब इन्होंने कुछ गलत बोल दिया। वरना आप लोगों के कमेंट हमें आई जाते कि ये गलत बोला गया या वो गलत बोला गया। सो गाइस हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप बताना आपको कैसा लगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।